परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूजर्या आचरण गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। आचार्य भगवान दुर्वल्ला प्रचार स्वामी आज 21वें परिच्छेद में पाप कर्मों से भय की चर्चा कर रहे हैं। जन्मोखर्य निखले लोके पापानां नाभिगद्यते ततो भीता खला किंतु संतस्तस्माच्च दूरगः। आचार्य भगवान गाथा के माध्यम से दुष्ट लोग उस मूर्खता से नहीं डरते। कौन सी मूर्खता से? तो कह रहे हैं जिसे पाप कहते हैं, परंतु भद्रजन उससे सदा दूर भागते हैं। ऐसा कह रहे आचार्य। यहाँ पाप की चर्चा है। पाप करना, तो पाप क्या होता है? पाप का तात्पर्य है जो हमारी आत्मा का पतन कराएं, अथवा जो हमारी आत्मा को दुख दें, अथवा जो हमारी आत्मा को दुर्गति में ले जाएं, ऐसे पाप। मुख्य पाप तो हमारे आचार्यों ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 कहे हैं, लेकिन 5 पापों में ही असंख्यात पाप सम्मिलित हो जाते हैं। एक पाप में कई पाप सम्मिलित हो जाते हैं। इससे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य पाप 5 ही प्रकार के हैं। अब पाप सबके समझ में आ गए, इसलिए कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर कि दुष्ट लोग जो होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, तो वे उस मूर्खता से नहीं डरते। कौन सी मूर्खता से नहीं डरते? जिसे पाप कहते हैं। इसका तात्पर्य है दुष्ट लोग पाप से नहीं डरते। और पाप से नहीं डरते तो क्यों नहीं डरते? परंतु भद्रजन उससे सदा दूर भागते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं, विवेकी होते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, सज्जन होते हैं, तो वो लोग कह रहे हैं पाप से हमेशा डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाप से क्या होता है। पाप से हमारे आत्मा का पतन होगा। कितनी दुर्लभता से हमारे आत्मा ने इस पर्याय को प्राप्त किया है, और उससे भी दुर्लभ है कि हमें ये श्रेष्ठ कुल प्राप्त हुआ है। और इस श्रेष्ठ कुल में भी दुर्लभता से मुझे देवशास्त्र गुरु का समागम प्राप्त हुआ है। आज हम जान रहे हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, वरना ऐसी ऐसी योनियों में रह के पाप करते रहे, पाप को जाने ही नहीं। और आज भी इतना मनुष्य होने के बाद भी बहुत लोग कहाँ जान रहे हैं कि पाप क्या है। वो तो कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं सब जो करो सो सब अच्छा ही है, हम अच्छा ही कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। ये शिकार नहीं जान। लेकिन हम आज अपनी माँ जन्माणी के माध्यम से इस सत्य को जान रहे हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप से हमारी क्या हानि हो रही है और पुण्य से मुझे क्या लाभ मिलता है। इसलिए जब हमें पता है कि पाप से हमारा आत्मा दुर्गति में जाएगा, दुख भोगेगा, पतन में चला जाएगा, इसलिए समझदार होते हैं। यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, जो समझदार होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वे तो पाप से डरते हैं और हमेशा पाप से बचने का पुरुषार्थ और उपाय करते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो पाप से नहीं डरते। ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति के माध्यम से आचार्य कह रहे हैं, द्रोहात् संजायते दोहे इति सत्यम सुभाषितम दूरादेव ततस्त्याज्यो दोहाग्निर्वैरवर्धकः। यहाँ आचार्य कह रहे पाप से पाप उत्पन्न होता है। सही है। जैसे अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से, ईंधन से अग्नि कभी शांत नहीं होती, वैसे ही पाप से पाप कभी शांत नहीं होता। पाप से प्लस पाप होगा, और पापानुबंधी पाप, पाप के उदय में पाप करेंगे तो पाप ही तो होगा, लेकिन उत्पन्न होता है। इसलिए कह रहे आग से भी बढ़ करके उससे डरना चाहिए। अब यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य कि आग से भी आग उत्पन्न होती है और पाप से भी पाप उत्पन्न होते हैं, लेकिन अग्नि से ज्यादा पाप से डरना चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि अग्नि तो हमें इस भव में जला के नष्ट करेगी, एक ही भव नष्ट करेगी, लेकिन पाप से यदि हम पाप करेंगे, पाप कर्म के उदय में और पाप ही करेंगे, तो फिर क्या होगा? पापानुबंधी प्लस पाप
बराबर पाप। तो कह रहे हैं ऐसा अग्नि तो एक भव खराब करेगी, अग्नि में अग्नि और बढ़ाएंगे तो एक ये भव नष्ट होगा हमारा, लेकिन पाप में पाप करेंगे तो भव भव नष्ट हो जाएंगे। और कितने भव हमारे नष्ट हो जाएं पता नहीं, क्योंकि एक भव पाप करता है, अपन तो पढ़ते आगम के माध्यम जानते कि इस भव में पाप किया नरक चला गया, वो नरक से आया तो त्रयंच गति में चला गया, त्रयंच गति में फिर पाप किया सो फिर नरक में चला गया। ऐसा होता रहता कि नहीं? इसलिए पाप से पाप उत्पन्न होता है, इसलिए हमें, और अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। सबसे ज्यादा किससे डरना चाहिए? अग्नि से नहीं डरना चाहिए जितना पाप से डरना चाहिए। इसलिए आगे के पंक्तियों के आचार्य भगवान कह रहे हैं कथयन्ति बुधा एवं यदि सैवे सबस्यते यया बुद्धिमता नित्यम हानिर्हेया दुषामपि। यह आचार्य भगवान कह रहे हैं, कहते हैं कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि शत्रु को भी हानि पहुंचाने से परहेज किया जाए। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि लोग शत्रु को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन आचार्य त्रिवल्लाभचार्य स्वामी कह रहे हैं कि शत्रु को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको हानि पहुंचाने से कह रहे परहेज करना चाहिए। यानी समझदारी यही है कि उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको अपन को अब जो हो गया उसके द्वारा जो हमारे लिए उसने बुरा किया है, इसलिए फिर भी हम उसके प्रति उसकी हानि ना चाहेंगे, मन में ना वचन से और ना काया से करने का प्रयास करें। बुद्धिमानी वही बुद्धिमान है, समझदार वही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि शत्रु को भी हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, उसका परहेज करना चाहिए। कि जब हम देखते हैं अच्छा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को कि भव में उन्हें दुख दिया, शत्रु ने दिया कि नहीं? हर भव में दुख दिया। क्या उनके पास शक्ति नहीं थी शक्ति? ऐसा नहीं था कि शेर के पास शक्ति थी, उनके पास भी रिद्धियां हो सकती और वो शेर को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे हानि नहीं पहुंचाई। और अगले भवों में देखा अपने अंत के भव में भी वे चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उस भव में भी शांति में ही वे अपने ध्यान में लीन रहे। दुष्ट उनके ऊपर उपसर करता था, वे सहन करते रहे, और अंत में भी केवल ज्ञान प्राप्त करके भी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करा दी, यानी भगवान बनने के मार्ग पर उसको भी बढ़ा दिया। ऐसा उनका अपने शत्रु के प्रति व्यवहार रहा। तो ये मुझे शिक्षा, हमारे तीर्थंकर भी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कभी भी अपने शत्रु को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, हानि पहुंचाने में डरना चाहिए, परहेज करना चाहिए कि वो अपनी इच्छा से जो उसका पाप से हो, हम उसे कष्ट नहीं देंगे, हम उसे शत्रु का बदला शत्रुता से नहीं लेंगे, शत्रु का बदला हम मित्रता से ही देंगे। ऐसा हमें उनके इस भाव के सहन करने की प्रार्थना तो भगवान से बहुत बड़ी हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने शत्रु को भी कभी भी दुख देने का पुरुषार्थ और उसके साथ उत्तर बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। आगे आचार्य भगवान विस्मृत्यापि नरो धीमान परनाशम न चिंते यतस्तस्य विनाशाय न्यायो युक्तम सदेक्षते। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि भूल से भी दूसरे के सर्वनाश का विचार न करो। ऐसा कर रहे हैं कभी भी दूसरे के प्रति भूल से भी, जान करते करने का प्रश्न ही नहीं था, भूल से भी किसी का सर्वनाश करने का मन में भी विचार मत करो, क्योंकि ध्यान रखना न्याय उसके विनाश की युक्ति सोचता है। अब न्याय कौन करने वाला है? न्याय कौन करने वाला है? न्याय कर्म, उसके कर्म और हमारे कर्म हमारा न्याय करेंगे उसके। इसलिए हमें न्याय नहीं करना चाहिए कि हमें उसके साथ उसका सर्वनाश के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए। जो जस करस तस फल चाका, अपन को पता है जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। इसलिए अपन को दूसरे के बारे में, अपन को अपने बारे में ही सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा कहीं गलती नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने कह दिया है भूल से भी ये मत कहना गलती हो गई। अपन कभी कह रहे मेरे द्वारा ऐसी गलती होगी, मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा है भूल से भी दूसरे के सर्वनाश का विचार नहीं करना चाहिए। विचार कह दिया, करना तो बहुत दूर है, मतलब चिंतन भी नहीं करना चाहिए कि हमारे शत्रु का या इसका सर्वनाश हो जाए, इसका बुरा हो जाए। ऐसा कह रहे हैं, ऐसा चिंतन मन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा ये बात, क्योंकि न्याय उसके विनाश की युक्ति स्वयं सोचता है।
न्याय माने कर्म, कर्म सोच रहे कौन क्या कर रहा है उसको वैसा फल मिले देंगे, क्योंकि कर्म तो सबके लिए सोचते हैं। सबसे बड़े न्याय अगर संसार में है तो कोई कर्म ही है। आज न्याय नहीं है, यानी न्यायालय में न्याय नहीं है, कर्म न्याय सही करते हैं। इसलिए कर्मों को महाराजों ने क्या कह दिया है, साधु सज्जन अगर कोई है तो कर्म है, सही न्याय करते हैं तो कर्म ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने भी कह दिया है कि न्याय का तो सोचने वाला, युक्ति सोचने वाला कोई दूसरा ही है, और वह न्याय के बारे में सोचे, हम न्याय करने के वाले कौन होते। इसलिए हमें उसके बारे में कोई विचार नहीं चाहिए, जिसने हमारा बुरा किया है तो इसका बुरा हो जाए, इसको कष्ट हो जाए, ये कोई किसी का हानि उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसी चीज जो दूसरे के साथ बुराई करना चाहता है, कह रहे तो अब कोई बुराई करना चाहता है तो उसके करे, उसके बाद उन्होंने कह दिया न्याय खुद अपने आप न्याय करेगा, सर्वनाश का विचार नहीं करो, क्योंकि न्याय उसका न्याय खुद ही कर देगा। तो अपन को क्या जरूरत सोचने की, अपन अपना क्यों बुरा करें, क्योंकि हम दूसरे के लिए अगर सोचेंगे बुरा तो हमारा बुरा तो हो गई, उसका हो या नहीं हो, क्योंकि उसका पुण्य तीव्र होगा, तो हम बुरा भी सोचेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। इसलिए अपन को किसी के बारे में बुरा सोचनी नहीं चाहिए। कभी सोचो तो अच्छा सोचो, सब खुश रहें, सब आनंद में रहें, सब सुखी रहें, ऐसा तो सोचो। ये दुखी रहे ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि उसको अगर तीव्र पुण्य होगा उसका, तो हम कुछ भी उसका बुरा सोचेंगे उसको हानि नहीं होगी, लेकिन हमें तो होगी। कर्मबंध अपना तो हो ही जाएगा, दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो। इसलिए उसके विनाश की युक्ति सोचता है जो दूसरे के साथ बुराई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करे क्यों नहीं, कौन सोचने वाला अपने आप में कौन है, न्यायी है। वही न्याय कौन, कर्म। न्यायाधीश कौन है अपना, कोई न्याय करने वाला है क्या, न्यायाधीश बैठा हुआ है कर्म। जैसे अपन ध्यान ही नहीं देते, वही अपने सारे न्याय अपने आप करते रहते हैं। कर्म कौन क्या कर रहे हैं वही लिख रहे हैं, उनके पास से लिखा जा रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं, दूसरे बारे में कैसा सोच रहे हैं, अपने बारे में कैसा सोच रहे हैं, सारा न्याय चल जाए, वैसे ही फल मिलता है। निर्धनोस्मीति बुद्ध्यापि न कर्तव्यम हि किल विषम दुरिताद् वर्धते तस्माद् दारिद्र्यमधिकाधिकम। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, ऐसा सोचकर। अब गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है धन दौलत, ऐश्वर्य नहीं, मेरे पास सुंदर भवन नहीं है, सुंदर व्यवस्थाएं नहीं है मेरी, इसलिए मैं गरीब हूँ। ऐसा कह करके किसी को पाप कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहे आचार्य भगवान। ये सोच करके मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मुझे चाहिए तो मैं पाप कर्म के माध्यम से इकट्ठा करूँ, तो कह रहे ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब है तो गरीब की स्थिति में जी लेना, लेकिन पाप करके धन कमाने का पुरुषार्थ नहीं करना। नहीं तो हिंसा करो, झूठ करो, चोरी करो, कुशील करो, ऐसे करके परिग्रह इकट्ठा करो, तो ऐसा कार्य नहीं करना। ऐसा मत सोचना कि मैं गरीब, पहले ये सोचो ही नहीं कि मैं गरीब हूँ। गरीब क्या होता है, मुझे लगता है जिसका शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, वो सबसे अमीर वही है। जिसका शरीर निरोगी नहीं है, रोगी है, वो कितना भी धन दौलत सब पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ काम का आ रहा है क्या। सारे जीवन कमा करके सुंदर भवन बनाया, सारा ऐश्वर्य इकट्ठा किया, सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन ऐसे समय आ गया कि उसमें पड़े हुए हैं, एक जगह न उठ पा रहे, ना बैठ पा रहे, न देख पा रहे, ना सुन पा रहे, ना बोल पा रहे, तो वेंटिलेटर पर करे आईसीयू रूम में पड़े हैं। कि ऐसी स्थिति में जीव पड़ा हुआ सब कुछ होते हुए भी ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं तो ये सोचना चाहिए गरीब किस बात से हूँ मैं, मेरे मनुष्य का मुझे शरीर मिला है, देवसात गुरु का मुझे समागम मिला है, मुझे बुद्धि मिली है, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्योंकि आत्मा का कल्याण करने के लिए ना धन की जरूरत है, ना जन की जरूरत है, ना ऐश्वर्य की जरूरत है, ना भवन की जरूरत है, ना व्यवस्थाओं की जरूरत है, किसी की जरूरत, स्वस्थ शरीर की जरूरत है। बस स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने आप निरतिचार पूरी साधना करेंगे, और नहीं स्वस्थ होंगे तो निरतिचार लगेंगे, दोष ऐसी साधना की। इसलिए मुझे तो सबसे अमीर वो ही लगता है जो सबसे स्वस्थ है, जिसकी निरोगी काया है। इसलिए ये भी सोचनी चाहिए मैं गरीब हूँ, अब मैं कैसे करूँ, व्यवस्था कैसे जुटाऊं, उसके लिए पाप कर्म में लिप्त कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। उस समय क्या करना चाहिए, खूब भगवान की भक्ति करो। और अगर धन नहीं है तो भी भक्ति होती है, ऐसा नहीं धन से ही, जैसा कहते द्रव्य का अभाव है तो भाव पूजा भी होती है। अभाव है तो
भाव पूजा भी होती है, क्योंकि ऐसा करने से वह भी नीची दशा में पहुंच जाओ। और यदि गरीबी हालत में तुमका पाप करके इकट्ठा करूं, पाप करके जोड़ूं, तो उसकी दशा क्या होगी? दुर्गति में चला जाए। अभी तो गरीबी है और गरीबी में अमीरी प्राप्त करने के लिए पाप करेगा, तो कह रहे हैं वो और ज़्यादा दुर्गति में चला जाएगा। इसलिए ऐसी सोच को छोड़ देना चाहिए। हम जहाँ हैं, जितना है उतने में ही आनंदित होकर के अपना धर्म आदि साधना अथवा पुण्य का कार्य, ऐसा नहीं है धन से ही पुण्य कार्य होता है, मन से भी पुण्य कार्य होता है, वचन से भी पुण्य कार्य होता है और काया से भी पुण्य कार्य। इसलिए अपने मन वचन काया तीनों को उस सोच को छोड़ करके कि मैं गरीब हूँ, छोड़ करके अपनी साधना, धर्म, ध्यान, भगवान की आराधना आदि जाप पाठ आदि करो, उससे पुण्य वर्धित होगा। इसलिए ये नीची सोच को छोड़ करके अगर ऐसी सोच बना के रखी तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वह जीव नीची दशा अथवा दुर्गति में पहुंच जाएगा, और जो उसे ये मनुष्य भव का वैभव मिला है वो भी सब उसका निरर्थक हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा वैभव अगर मिला है तो ये मनुष्य पर्याय, और उससे भी बड़ा वैभव मिला है मुझे देवशास्त्र गुरु का समागम, ये सब प्राप्ति मुझे बहुत बड़े वैभव प्राप्त हुए। इसमें गरीबी और अमीरी का चिंतन नहीं करना चाहिए, ना होड़, ना दौड़, ना कंपटीशन, क्योंकि आज इसी में तो भागदौड़ी में समय बर्बाद कर रहे लोग। जो है उतने में ही रह करके आनंद ले करके और अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आत्मा के कल्याण की सोच यदि आ गई यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसलिए आज की बात यहीं समाप्त करते। जय बोले तिरुवल्लाचार्य स्वामी की जय।